अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। इट इज श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। क्या हुआ चौथे दिन, उस हवाले से ज़रूर बात होगी। साथ ही साथ फोकस हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स पे भी होगा, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, एज एक्सपेक्टेड मौसम ने थोड़ा बहुत अपना किरदार ज़रूर अदा किया, पाकिस्तान के भले के लिए आया। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल बैड लाइट जो है उसने पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रिप्रीव ज़रूर दिया। लेकिन पाकिस्तान का जवाब भी सवेरा वैसे इतना बुरा नहीं था। पाकिस्तान काफ़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट जो है वो इस प्रेशर के बावजूद खेलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पता है मेरे सामने क्या खुला हुआ है स्क्रीन पर? वेदर मैप। और मैं वेदर मैप देख रहा हूँ इस वक्त। गॉल के ऊपर स्याह बादल छाए हुए हैं। उम्मीद ये करता हूँ, अच्छा एक तो श्रीलंका के ग्राउंड्स का ना एक बड़ा मसला है, हमारे लिए मसला बन गया। वहाँ की ड्रेनेज बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है श्रीलंका में, और आई थिंक दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड। और एक खास बात होती है, जैसी बारिश होती है दे कवर द एंटायर ग्राउंड। बेस्ट सपोर्ट स्टाफ एज वेल, जिस तरह वो सब तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कभी ये कैलकुलेशन हुई नहीं है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट सपोर्ट स्टाफ जो होता है ना, आई मीन इट हैज टू डू विद द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ कोर्स कोलंबो श्रीलंका। बहुत बारिशें होती हैं वहाँ पे। कल भी एक्सपेक्टेड ये है कि कल भी मैच बारिश से मुतासर हो सकता है, लेकिन अभी हमें वो चीज़ नहीं देखनी। पाकिस्तान को बहरहाल वो 90 ओवर जो हैं कल खेलने हैं। उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान ये नहीं खेल पाएगा इतने ओवर्स। इंशाल्लाह मतलब है हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन वैसे पाकिस्तानी कौम की पॉजिटिविटी देख रही थी सवेरा। आज वो लोग समझ रहे थे पाकिस्तान विल गो फॉर द चेज। आपके जहन में कभी ख्याल आया कि पाकिस्तान 500 रन चेज करेगा? Adil, the kind of intent that बाबर आजम and इमाम started off playing with, वो इंटेंट अचानक से ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा वो बेसबॉल टच जो है ना, जो हम इंग्लैंड के लिए बात करते हैं, वो बेसबॉल टच हमें दिखा थोड़ा सा कि हाँ जी शायद इमाम और बाबर, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन पाकिस्तान बीइंग डिफेंसिव, बट व्हाट आई नो इज द बेस्ट अप्रोच फॉर डिफेंस इज अटैक। सो यू नेवर नो। मैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, जस्ट लाइक लाला ऑलवेज सेज कि उनको बहुत उम्मीद रहती है। बहुत सारे रन हैं, 508 रन आज तक कभी भी चौथी इनिंग में चेज नहीं हुए, बट अभी पिछले मैच में हमने गोल का रिकॉर्ड तोड़ा है। So I can be positive। ये पता क्या, देखिए अब ना अब थोड़ी सी हमें रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी। देखिए अगर हाँ ये मैच पूरा हैड इट गॉन, आज भी तकरीबन आज कोई मेरे ख्याल से 20-25 ओवर मेरे ख्याल से आज पहले मैच खत्म हुआ। आई नीड टू चेक एग्जैक्टली कितने आज मैच 26 ओवर्स आज जो हैं वो ज़ाया हुए हैं। कल भी टाइम ज़ाया हुआ। श्रीलंका इवन विद ऑल देयर पॉजिटिव क्रिकेट, आई थिंक दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग। उन्हें जहाँ पे जाके अटैक करना चाहिए था, क्योंकि शायद और अगर वो शायद आधा पौन घंटा और देते पाकिस्तान को, मे बी दे वुड हैव टेकन वन मोर विकेट। ज़ाहिर अगर कोई टीम इस वक्त जीत सकती है मैच तो वो श्रीलंका है। पाकिस्तान के लिए जीतना इस वक्त, कंसिडरिंग द वेदर देयर एंड कंसिडरिंग एवरीवेयर, इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान के लिए अ ड्रॉ वुड बी एज गुड एज अ विन। नॉट एन आइडियल रिजल्ट दैट वी वांटेड कंसिडरिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अगर पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ भी कर लेता है, वी स्टिल रिमेन एट नंबर 3 इन WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन अगर श्रीलंका जीत जाता है तो वो हमारे ऊपर छलांग मार के नंबर 3 पे आ जाएंगे। सो ड्रॉ इज लाइक अ विन फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। सो देखना यही है, जिस इंटेंट से शुरुआत की है उसी इंटेंट से आगे बढ़े। बट क्या हो रहा है आजकल, क्या खबरें हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जो है भूल ही गया मैं बिल्कुल। हम तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं रोजाना। चलें जी, अब तो एक वैसे एक कहते हैं ना एक कागजी कार्रवाई रह गई, लेकिन ओवर टू सवेरा फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जो है, जिस तरह हमने गोल टेस्ट पे काफी वैसी बात कर ली है कि चौथा दिन खराब लाइट की वजह से जो है 26 ओवर्स पहले खत्म करना पड़ा वो दिन, और पाकिस्तान को अब एक बहुत बड़ा ह्यूज टारगेट चेस करना है, विच इज 508। शुरुआत बहुत तेजी से की है, 89 रन ऑलरेडी बना चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। इमाम और बाबर इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। इमाम और बाबर दोनों वो रिलायबल डुओ हैं और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, और हम चाहेंगे ये बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे की सेंचुरी बनाने में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। जिस तरह श्रीलंका ने बैटिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त श्रीलंका ने अपनी इनिंग में बैटिंग की थी। 360 पे 8 विकेटें गवा के डिक्लेयर किया इवेंचुअली, एंड 508 का ये टारगेट हमारे सामने रखा। सो लेट्स सी 419 मोर रन्स आर रिक्वायर्ड, और श्रीलंका को चाहिए 9 विकेटें। सो दिखते हैं यहाँ कौन जीतता है। क्या श्रीलंका 9 विकेटें हासिल कर सकती है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान 419 रन बना सकता है कि नहीं, या बीच की कहानी होगी और ड्रॉ हो जाएगा मैच? जी एब्सोल्युटली। आईसीसी रैंकिंग जब भी जारी हो रही होती हैं तो हम पाकिस्तानी आजकल बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। एक ज़माना था कि कभी बमुश्किल एक पाकिस्तानी कोई टॉप 10 नज़र आ जाया करता रहा, लेकिन अब तो सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। बल्कि पाकिस्तान के
बाबर आजम, अभी बैकग्राउंड ये है कि आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग अपडेटेड जो है वो जारी कर दी है और पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं वो अब टेस्ट में भी चौथे से तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि बाबर आजम इस वक्त क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 बैट्समैन में मौजूद हैं। लाइक वो जो बात होती थी बिग थ्री, इफ देयर इज एनी बिग 3 बाबर इज इन इट, इफ देयर इज एनी बिग 2 then Babar is in it, and if there is only big one, perhaps that is Babar, because कोई और इस वक्त इस पोजीशन पे मौजूद नहीं है। Let's talk about modern cricket. Forget whatever how many runs have been scored. बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी अगर आप बात करें तो फिर उसमें शाहीन शाह अफरीदी, जी हाँ, उनकी भी तरक्की हुई है और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी तीसरे नंबर पर आ गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। माशाल्लाह ये भी ऑल फॉर्मेट हमारे क्रिकेटर बेहतरीन साबित हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त छलांग जो लगाई है वो लगाई है ज़बरदस्त 160 रन बनाने के बाद, बैट कैरी करने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने 23 दर्जे तरक्की पाकर वो 16th पोजीशन पे आ गए हैं। सो ब्रिलियंट बाय पाकिस्तानी बैटर्स। आई रियली विश दिस वाज मैच्ड बाय आवर बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स एज वेल। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हॉकी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हॉकी पे हमने पिछले कुछ महीने में बहुत ज़्यादा शोज़ किए, लीग का इंतज़ार और ये, मगर फिर से कहीं ना कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अनस्टेबिलिटी, आई वुड से, कि डिफरेंस दिख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दिख रहे हैं और इस वजह से अब जब तक कि इलेक्शंस नहीं होते तो कौन रहेगा जनरल सेक्रेटरी, उनको अनाउंस किया गया है और क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। तो सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खालिद सजाद खोकर ने सैयद हैदर हुसैन को कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल PHF की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। साबिक सेक्रेटरी जनरल आसिफ बाजवा ने 6 जुलाई को अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए थे अपने ओहदे से और PHF कांग्रेस मेंबर हैदर हुसैन की तैनाती पर PHF के इंतखाबात तक उनकी तैनाती जो है वो रहेगी। एंड सैयद हैदर हुसैन साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर। और बिल्कुल इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन के भी जो रूहे रवां हैं इस वक्त, बल्कि हमने प्रोग्राम भी एक रिकॉर्ड किया था उनकी एकेडमी में जाके, आप लोग ज़रूर हमारी लाइब्रेरी में वो देख सकते हैं। इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट सिटीज़ कराचीज़ हॉकी, वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट पाकिस्तान हॉकी और उनके लिए काम कर रहे हैं। बट ये याद रहे, सिर्फ ये भी याद रहे कि इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, ये इलेक्शंस नहीं हुए, इस वजह से जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनको ये एक्शन लेना पड़ा और फिर उसके बाद तब्दीलियाँ आई हैं। बहरहाल जी, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से। जी हाँ, 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताई तकरीब जो है वो कल बर्मिंघम बरतानिया में होगी और पाकिस्तानी दस्ता तो जाएगा, उसकी क़यादत पाकिस्तान के 2 एथलीट्स कर रहे होंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ और इसके अलावा गुज़िश्ता जो गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट में, उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के रेसलर इनाम बट जो हैं ये दोनों पाकिस्तान की क़यादत कर रहे होंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 103 एथलीट्स जो हैं वो इस गेम में शिरकत कर रहे हैं और खेलों के नाम मैं बताता हूँ जी, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, स्क्वॉश एंड स्विमिंग। 12 खेलों में पाकिस्तान जो है इनको मिला के शिरकत कर रहा होगा। इसकी इफ्तिताई तकरीब जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे होगी। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स ये उन मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स इवेंट्स में से है जिसमें पाकिस्तान के मेडल के चांसेस होते हैं। लाइक वी नो इनाम बट एक बार फिर से हैं, वो मेडल जीत सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मेडल जीत के ला सकती है। मे बी जस्ट एंडिंग अप ऑन द पोडियम वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर देम अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानियों की नज़रें इस बार एथलेटिक्स पे ज़्यादा होने वाली हैं और अरशद नदीम, नाउ दैट the Neeraj guy is not there, I think he has a very strong chance. So good luck to all Pakistani athletes for the Commonwealth Games. बिल्कुल, और जहां हम बात कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलेटिक्स पे हमारी नज़रें ज़्यादा होंगी, नज़रें इस वजह से भी होंगी कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं अपने उन सारे एथलीट से, उनकी परफॉर्मेंसेस से, जिस तरह अरशद नदीम हैज़ इम्प्रेस्ड अस ओवर एंड ओवर अगैन। मगर साथ ही साथ देयर सम इश्यूज़ और इन इश्यूज़ पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस इशू को भी आज हम केटर करेंगे और बात करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से हमारे पास एक नुमाइंदगी करेंगे, PSB की तरफ से भी हमारे पास एक गेस्ट होंगे जिनसे हम बात करेंगे और इस इशू को सॉल्व तो नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ का दस्ता जो है वो जा चुका है, बट क्या हुआ पीछे, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट
श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान और श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हमारा ओपिनियन तो आप लोगों ने सुना, मैंने और अदील ने काफ़ी गोल टेस्ट के हवाले से डिस्कस किया है, बट एक और ओपिनियन जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, बिकॉज बहुत अरसे से ही हैज़ बीन कवरिंग पाकिस्तान क्रिकेट, ही हैज़ बीन क्रिकेट हॉकी, ही हैज़ बीन देयर इन दी स्पोर्ट्स सर्किट सिंस एजेस, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान। सो वहीद खान साहब को जो है वो खुशामदीद कहते हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं, उनकी क्या इस पूरा अभी तक जो जितना पाकिस्तान ने जिस तरह खेला है उसकी क्या स्टडी है। बट अभी भी फोर्थ डे कल 5वां दिन आखिरी। अदील, आर वी अ बैटर शॉट? अभी भी मैं वो सवाल फिर से दोहराऊं। नहीं देखिए, मैं अगर आप मेरी जो थोड़ी बहुत क्रिकेट में समझ में आ जाए, देखिए मैच जीतना से कतई नज़र पाकिस्तान नीड्स टू कंटिन्यू प्लेइंग द वे वी आर राइट नाउ। 3 रन्स की औसत से पाकिस्तान ने बैटिंग की, और जैसे जैसे ज़रा थोड़ा डार्क होता जा रहा था, थोड़ा सा पाकिस्तान वहाँ पे उन्होंने रन रेट कम हुआ था, लेकिन शुरू में जब अब्दुल्ला खेल रहे थे और जब बाबर भी आए थे तो आई थिंक 3.5 पौने 4 की एवरेज से औसत से पाकिस्तान रन स्कोर कर रहा था, विच इज़ अ पॉजिटिव इंटेंट। और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी पाकिस्तान टीम के जहन में ये मैच जीतना, देखिए 500 रन सवेरा पहली दूसरी तीसरी इनिंग में भी बनाना टेस्ट क्रिकेट में बड़ी मुश्किल बात होती है। बहुत रेयरली आजकल के दौर में तो 500 रन बहुत कम बनते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। चौथी इनिंग में तो ये अचीव करना और भी बहुत बड़ा मसला होता है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जहन में फ़तह इस वक्त कहीं होगी, लेकिन हाँ, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, पॉजिटिव क्रिकेट खेले, अगर हम ड्रॉ भी करने में कामयाब हो जाए, लेट्स विन दिस सीरीज़। वी एक्सपेक्टेड कि हम 2-0 जीत सकते थे, लेकिन श्रीलंका हमें पता है कि अपने होम ग्राउंड पे एक सख्त टीम साबित होती है, और दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दे केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी उन्होंने कम बैक किया। बिल्कुल, और मतलब अपनी जो गलतियां थी पहले टेस्ट मैच की उससे सीख कर जो है श्रीलंका हैज़ प्लेड ब्रिलियंटली। एक तरफ जयसूर्या थे तो फिर उसके बाद मेंडिस ने उनको ज्वाइन इन किया, यानी कोई साथ देने ज़रूर आया जयसूर्या का। बट विद दिस हमारा काफ़ी एनालिसिस आपने सुना है, मगर अब हम खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान को। वहीद साहब, खुशामदीद। थैंक यू सवेरा, थैंक यू वेरी मच। सो चौथा दिन जल्दी ख़त्म हो गया, 26 ओवर बाकी थे, मगर बैड लाइट थी तो अच्छा है ये जोड़ी जो है ये रुकी रही, ये जमी रही वहाँ, वरना बैड लाइट की वजह से कहीं ऐसा ना होता कि हम विकेट गवा देते। बट हाउ डू यू रीड दिस कंप्लीट टेस्ट? हाँ, आई थिंक देखें, पाकिस्तान के लिए जो सबसे सेटिस्फाइंग फैक्टर है वो ये है कि श्रीलंका इतना डरा हुआ था इस बात से कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट टेस्ट का परफॉर्मेंस थी, जो रन चेस था पाकिस्तान का 344 रन करने का, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हुआ है श्रीलंका के ऊपर कि आज उन्होंने इतना लंबा डिले किया अपनी डिक्लेरेशन, वरना 450 आई थिंक वाज अ रीजनेबल एनफ टारगेट। हुआ ये कि जब आपने इतना लंबा टारगेट दे दिया पाकिस्तान को, तो बेसिकली आपने पाकिस्तान को तो मेंटली तौर पे इस चीज के लिए तैयार कर दिया कि अब हमने ड्रॉ के लिए खेलना है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यू कांट एक्सपेक्ट अ टीम टू गो फॉर 500 प्लस रन्स इन द फोर्थ इनिंग्स ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ डेज। तो एक तो वो श्रीलंका ने बंद कर दिया। श्रीलंका अगर इनको एक ऐसा टारगेट देता है 450 के करीब का, तो फिर ये होता है कि ये भी सोचते हैं कि यार व्हाई कांट वी विन दिस मैच, लेट्स गो फॉर अ विन। तो उसमें फिर थोड़ा सा चांस होता है कि विकेट्स वगैरह गिरती है। लेकिन अब इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान, आई थिंक जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, जो फॉर्म है बैट्समैनों की, बाबर अब तक विकेट पे मौजूद है, इमाम भी है, तो पूरा दिन खेलना, प्लस फिर बारिश का भी फोरकास्ट है, वेदर भी अच्छा नहीं है। आई थिंक आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान इज नॉट एबल टू ड्रॉ दिस टेस्ट मैच टुमारो एंड विन द सीरीज। एब्सोल्युटली। वही साहब, एक तो चलें, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त बताई कि जी श्रीलंका ज़ाहिर है सहमा हुआ था, पिछले मैच में भी 350 उन्होंने बना के, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन रही है ख़राब चेस करने के हवाले से, यानी कि मेरे ख्याल से हम जो क्रिकेट फैंस हैं हमारी तो याददाश्तों में पेवस्त हुए हैं उस तरह के मैचेस के पाकिस्तान एक छोटा मोटा सा टारगेट चेस करते हुए जो है वो कोलैप्स कर जाया करता था। लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कुछ तब्दीली आई है, या पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ मिजाज बदला है कि ये गुज़िश्ता दिनों में हमने ये देखा है कि बड़े बड़े टोटल्स जो हैं ये चेज़ होना शुरू हो गए हैं? क्या ये T20 इफेक्ट है? क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल T20 का असर हुआ है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का असर हुआ है टेस्ट क्रिकेट पे भी, क्योंकि जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली जा रही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट भी तो चेंज होगी ना। बिल्कुल अंदाज है व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने का। अब 300 टोटल करना, चेस करना कोई बड़ी बात रही नहीं, वरना पहले तो ये था कि 250 अगर आप कर ले वनडे में, पैसा होता था कि आपने मैच जीत लिया। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की अप्रोच चेंज हो गई, तो उसका असर टेस्ट पे भी आया है, बिल्कुल आया है। और बैट्समैन अब थोड़ा तेजी से खेलना शुरू हुआ है। आज भी आप देखें आखिरी 10 ओवर्स में बाबर और इमाम ने 3.5 रन की एवरेज से खेला है, विच इज गुड इनफ फॉर टेस्ट क्रिकेट।
और फिर 4 साढ़े 4 के एवरेज भी हमने देखा इस टेस्ट में श्रीलंका को खेलते हुए, पाकिस्तान को खेलते हुए। तो आई थिंक बिल्कुल असर हुआ है। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की रेपुटेशन हमेशा, पाकिस्तान क्या बहुत सारी टीमों की रेपुटेशन ऐसी थी कि अगर आपने उनको लंबा टोटल दिया चेस करने के लिए 4th इनिंग्स में तो वो नहीं कर पाते थे। दैट इज व्हाई टिल टुडे 418 हाईएस्ट है जो चेस हुआ है सक्सेसफुली। लेकिन इस पाकिस्तान टीम में बहुत मुझे फर्क नजर आता है पिछली पाकिस्तान टीमों से। हालांकि पिछली पाकिस्तान टीमों में शायद इंडिविजुअली ज्यादा ब्रिलियंट प्लेयर्स थे, वेल नोन प्लेयर्स थे, ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स थे, लेकिन ये टीम बड़ी वेल निट टीम है, बड़ा एक सेल्फ बिलीव है अपने अंदर। और इनकी खास करके ये जो एक हमने एक चीज देखी है कि 4th इनिंग्स में आके जिस तरह से फाइट करते हैं, एंड दिस स्टार्टेड फ्रॉम बांग्लादेश। उसके बाद फिर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने टेस्ट ड्रॉ किया था कराची में 2 दिन बैटिंग करके, तो आई थिंक इस टीम में ये चीज बड़ी खास आ गई है। इसीलिए श्रीलंका वाज नॉट विलिंग टू डिक्लेयर अर्लियर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हम जो है मतलब अब हमें कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता कि अगर 300 से ऊपर का टोटल दे दिया तो पाकिस्तान जीत भी सकता। बिल्कुल, और पहले टेस्ट में हमने ये करके दिखाया। जाहिर सी बात है गॉल के रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ा, जो गॉल में रेस चेस थी उस रिकॉर्ड को तोड़ के हम आगे बढ़े। मगर वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर इन कॉन्वर्जेशन विद वहीद खान और बात हो रही थी श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, डे 4 के हवाले से। मगर क्रिकेट पे तो बहुत सारी बात होती है एंड आई वुड टेक द प्रिविलेज बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट वहीद खान, सो वो हर स्पोर्ट को केटर करते हैं, हर स्पोर्ट्स को देखते हैं। सो कॉमनवेल्थ गेम्स पे हमने ज़रूर बात करनी है बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स पे जहाँ हमारा एक कंटिजेंट गया है वहाँ जो है साथ साथ बातें हो रही हैं कि नहीं जी, अगर मैं एथलेटिक्स में बात करूँ, अगर मैं जावलिन के लिए बात करूँ तो बड़े नाराज़ हैं कि जो है क्यों कोच साथ नहीं गए, क्यों नहीं भेजा गया। सो इसलिए हमने कहा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू और ऐड इन किया जाए। वहीद खान हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, बट साथ ही साथ डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में। और कर्नल साहब, क्या इशू है, क्या मसला है, क्यों अकरम साई साहब इतना नाराज हैं कि कोई कोच नहीं भेजा गया हमारे जावलिन थ्रोअर्स के साथ? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एज कि हमारी अभी प्रिपरेशन एक साल से हम और हमने अपने एथलीट्स को मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा और हमने ना सिवाय बाहर बल्कि हमने इंटरनेशनल जो कोचेज हैं उनको मदऊ किया। तो उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अब ये एथलीट का काम है कि वो ज़रूर अपना परफॉर्मेंस दिखाएं क्योंकि 72 कंट्रीज आ रही हैं दुनिया से और जो कोविड की सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक नेचुरल सिचुएशन नहीं थी और यहाँ पर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके सिस्टम के साथ इनके टेस्ट प्रोसीजर चल रहे हैं। तो अब हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला एक अच्छी इनकी परफॉर्मेंस हमें सामने नज़र आए और उनके समरात कुछ हमें नज़र भी आए हैं जब उन्होंने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया। उसमें अरशद नदीम रिसेंटली जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया यूएसए में, तो ही गेट दी 5th पोजीशन। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे ये अभी आने वाले कॉमनवेल्थ गेम जो कि स्टार्ट हो जाएंगी, कल से हमारी ओपनिंग है और उसके बाद हमारी इवेंट स्टार्ट होगी। बट आसिफ साहब, मैं वहीद साहब को भी यहाँ ज्वाइन इन ऐड इन करवाऊंगी इस कॉन्वर्जेशन में। वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वहीद, कॉमनवेल्थ गेम हम जब बात करते हैं, इट इज़ लाइक अ रिहर्सल फॉर ओलंपिक्स बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम के बाद हम अगला जो बड़ा मार्का देखते हैं वो ओलंपिक्स का देखते हैं। बट एक कंप्लेन जो हमेशा हमारे अलग अलग डिसिप्लिन से रहती है कि एथलीट्स चले जाते हैं बीच में। तो अभी बैडमिंटन को मना कर दिया गया था कि बैडमिंटन नहीं जा सकती, उनकी जो है वो मेडल्स जीतने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं, बट इवेंचुअली वो मामला सेटल हुआ विच इज़ अ वेरी गुड साइन के लेकर गए बैडमिंटन का भी जो है वो कंटिजेंट में हिस्सा बना। बट साथ कोचेस का ना जाना एक इतने बड़े इवेंट पे, कॉमनवेल्थ इज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट, डू यू थिंक इट्स राइट? मैं तो सवेरे बड़ा अच्छा किया आपने कि डीएसपी आसिफ जमान साहब को लिया, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इनसे पूछना चाह रहा हूँ। वो ये है
कि भाई पीएसबी की अथॉरिटी है क्या, क्योंकि अभी जो हॉकी फेडरेशन में जो हम हाल देख रहे हैं, जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर है, उन्होंने तो फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया है इनके किसी भी नोटिफिकेशन को मानने से, और इन्होंने जो उनको डी नोटिफाई किया खोकर साहब को, आसिफ भाजपा वालों को, और वो तो अपनी मर्जी से जो है डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने भी एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट कर दिया और उन्होंने चीफ सेलेक्टर भी अपॉइंट कर दिया, वो खुद भी कॉमनवेल्थ गेम्स चले गए हैं। तो पीएचएफ ने जब एडॉक कमेटी बनाया उसमें भी वही खोकर साहब ऐड कर रहे हैं। तो मैं इनसे सबसे जरूरी पूछना चाहता हूँ कि हॉकी में सिचुएशन है क्या? I mean, what is the legal and constitutional position right now in hockey? Who is running hockey affairs in the country? जी आसिफ साहब, आप अगर इस बारे में जवाब दे सकें प्लीज। जी पहले तो देखें, हमें अभी क्योंकि हमें फोकस करना चाहिए है हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की, हम माशाल्लाह हमारे एथलीट पहुंच गए हैं, तो हमें अभी इस स्टेज के ऊपर एक तो फोकस करके अपने एथलीट्स को फोकस करना चाहिए, और बाकी ये कि नेक्स्ट हमारे इस्लामिक सिक्योरिटी गेम्स हैं। डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत हैं, वही साहब जैसी बात कर रहे हैं कि अभी हमने इनको निपटने के लिए एक मैकेनिज्म बना दिया, क्योंकि हर कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ और लॉ ऑफ लैंड होता है, तो आपने कोई भी बंदा उससे मुबरा नहीं है। तो हमने इन सब चीज़ों को जो है ना, इनको इंशाल्लाह ताला सिस्टम के साथ लेके चलने, और उसके लिए हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गए। अब हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर से हमने शेयर कर लिया है, उसमें ये निज़ाम जब तक ये नहीं आएगा, हम सबको जो है इंशाल्लाह ताला तमाम फेडरेशन से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इनका जो प्रोसेस है वो इलेक्शंस का, और कोई भी जो है इसके अंदर राय नहीं होगी कि कोई पैरल बॉडी नहीं होगी, जनरल बॉडी होगी, और तमाम स्टेक होल्डर जो है वो अंडर जो है एज ए रेगुलेट के तौर पे काम करेंगे, चाहे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, चाहे पीओ है, चाहे फेडरेशंस हैं, दे विल ओबे द रूल ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ लैंड इंशाल्लाह। बट आसिफ साहब, एक चीज़ जो कि मैं कोचेस की जो आपसे बात कर रही हूँ कि कोचेस क्यों नहीं एथलीट्स के साथ भेजे गए, क्या ये वही है कि एक लिमिटेड एक्रेडिशंस जो हैं वो साइन अप किए गए, या बिकॉज अकरम साई साहब कहते हैं कि पीएसबी की तरफ से ये नहीं हुआ, बट एक्रेडिटेशन की अगर मैं बात समझती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि एक्रेडिटेशंस कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हैं वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हैंडल करती है। सो कहाँ भूल चूक हो गई, या प्लान में ही नहीं था कि नहीं जी कोचेस भेजेंगे नहीं साहब? जी देखिए, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर एक्रेडिटेशन का हमेशा एक टाइम लाइन होता है जी। आपने जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो हमेशा एक डेडलाइन टाइम होती है कि जी आपने प्लेयर्स की और ऑफिशियल की जो भी है एक्रेडिटेशन करनी है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है एक्रेडिटेशन वो बहुत पहले हो गई। आपको आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जितनी फेडरेशंस हैं ये बेसिकली सारा डाटा शेयर करते हैं या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से या डायरेक्टली पीओ से, और उनका एक्रेडिटेशन का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करती है पीओ। अब उसके अंदर जो भी जेन्युइन जो कोचेज हैं उनको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट किया। उसमें जो है हमने जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई उसमें डिसाइड किया जिस गेम्स का जो फेडरेशन ने रिकमेंड किया उसका कोच हमने उसको पाकिस्तान स्पोर्ट गवर्नमेंट ने उनको स्पॉन्सर किया। अगर कोई बंदा रह जाता है 11th आवर पे या बाद में इंक्लूड होता है, वो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पे है ना पीओ की है, क्योंकि एक्रेडिटेशन का एक डेडलाइन टाइम है। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी हमने बड़ा मेहनत के साथ स्मार्ट डेलीगेशन बनाया है तो हमें इनसे होप होना चाहिए, हमें इनको बैकअप करना चाहिए, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जब यहाँ इस मैदान में आए तो हमें कोई अच्छे मेडल लेके। नहीं तो फिर आसिफ साहब मुझे एक बात नहीं समझ आती ना, अगर तो ठीक है फेडरेशंस ने जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और अगर नहीं एथलेटिक्स फेडरेशन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग देयर कोचेस, तो फिर अकरम साई साहब क्यों इतने नाराज हैं, क्यों इतने वो हैं कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात करूंगा कि ये नाइंसाफी हुई है और कोचेस को नहीं भेजा जा रहा? जी देखिए, असल में जो भी कोचेज हैं वो डेफिनेटली जितनी भी फेडरेशन हमें बताती है कि जी ये हमारा जर्मन कोच है, तो अरशद नदीम ना सवाए कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा है, वो बाहर भी ट्रेनिंग कर रहा है, अभी भी उसने जो बार पार्टिसिपेशन की है। तो हमें जो हमारा रोल है वो एज ए रेगुलेटर जितने भी हम स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं और जितने भी हमारी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनको एटलीस्ट मेरे आने के बाद 1 साल से मैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा हूँ। जो मैं कर सका मैं उनको पूरा फैसिलिटेट कर रहा हूँ। जो उनकी डाइट है या उनकी डेली अलाउंस है वो मैंने डबल कर दी है। हमने उनको तमाम वो सहूलतें मुहैया की हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इन्होंने एक फेडरेशन ने और इन्होंने जो हमारे एथलीट हैं इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना है, और हमें दुआ गो है इंशाल्लाह ताला कि ये यहाँ पे अपना अच्छा रिजल्ट है।
बिल्कुल जी, दुआ गो हम सब हैं कि अच्छे रिजल्ट्स मिलें, बट वही जब हम मेडल्स की बात करते हैं, जब हम ये उम्मीदें लगाते हैं, सो फिर हम देखते हैं कि जो काउंटर पार्ट जो आई हुई होती हैं दूसरे मुल्क से और जो एथलीट्स आए हुए होते हैं उनके पास एक कोरम होता है, कोचेस का, साथ मेडिकल फिजिशियंस का और व्हाट नॉट, और हमारा बेचारा जो एथलीट होता है वो अकेला खड़ा हुआ होता है। आपको लगता है कि कभी कभार इट लुक्स रियली बैड कि पाकिस्तान का एक एथलीट अकेला खड़ा हुआ है? बिकॉज हम अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें और पीछे जाएं तो तलहा तालिब, आई रिमेंबर कि तलहा तालिब को जब वो एक इशू हुआ था वाइल वेट लिफ्टिंग, तो पता चला कि नहीं जी उनके साथ उनके प्रॉपर कोच भी मौजूद नहीं थे उस वक्त। सो ये एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन नहीं लगती? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, कोचेस जितने भी हैं इस वक्त हमारे जो मुंसलिक कोचेस हैं वो बिल्कुल उनके साथ हैं। तो अरशद नदीम, क्योंकि उन्होंने अभी यूएसए में पार्टिसिपेशन की है, उनके साथ बाहर फॉरेन कोच भी हैं, तो हमारे लिए ये कोशिश होती है अगर कोई कोच ऐसा 11 आर के ऊपर ऐड होते हैं, बिल्कुल हमें फेडरेशन ने रिक्वेस्ट भी की है, हमने वो आगे नाम फेडरेशन को भी भेजा, पाकिस्तान ओलंपिक फॉर एक्रेडिटेशन। तो उनकी कोई तो कह रहे हैं जी एक्रेडिटेशन जो है 11 आर के ऊपर, क्योंकि उनका टाइमलाइन होता है, वो नहीं हो सका। तो मुझे उम्मीद है कि चलें, हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं और ये इनका इंशाल्लाह ताला कोई इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी टीम इवेंट्स होते हैं उनके अंदर कोचेस की हाई जरूरत होती है और वो उनके साथ आए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी आसिफ साहब, उम्मीद रखते हैं कि ऐसी वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस हो हमारे एथलीट्स की तरफ से, हमारी हॉकी टीम, हमारी क्रिकेट टीम की तरफ से, एंड आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें दिखें। एंड थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का कि आपने टाइम निकाला गेम सेट मैच के लिए। एंड अगर मैं बात करूं अदील, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने बहुत आराम से, मगर मुझे ये पता है कि दिस टाइमलाइन फॉर एक्रेडिटेशन, और अगर तो लेट एथलेटिक फेडरेशन ने लेट जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजी है कोचेस की, सो डेफिनेटली फिर एथलेटिक फेडरेशन जो है वो गलत साइड। ये सवेरा ये सारी चीज़ें जो जिस तरफ इशारा कर रही हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द लैक ऑफ प्लानिंग। आई मीन सीरियसली देखिए, अरशद की इस वक्त हर कोई एवरीवन इज टॉक अबाउट अरशद। अरशद एक नेचुरल टैलेंट है, ठीक है जी। अब उसको कोचेज अरेंज किए जा रहे हैं, उसके लिए फॉरेन कोचेज हैं जी, वो साउथ अफ्रीका जा रहा है ट्रेनिंग करने, हम उसको वर्ल्ड एथलेटिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए भेज रहे हैं, उसका कोच साथ ट्रैवल करता है, अनफॉर्चुनेटली बर्मिंघम नहीं जा सका। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि वो एक एक्सेप्शनल बंदा था जो कि मियाँ चुन्नू के छोटे से इलाके से आके वो बन जाता है। इट ऑल पॉइंट्स टुवर्ड्स द लैक ऑफ प्लानिंग पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट, मे बी हम हॉकी जैसे नेशनल स्पोर्ट को देख लें, फुटबॉल का तो जो हाल है वो हाल, आई रियली होप, आई रियली विश कि हम जो है वो इन चीज़ों से सीखें। आपने कहा जी हमारे पड़ोस के मुल्कों का आप ज़रा देखें, काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। बट इन्हीं थॉट्स के साथ अपने प्रोग्राम का हम ख़त्म भी करते हैं, एंड with the expectations that Pakistan will put up a good fight tomorrow, इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत कुदरत की मदद भी मिल जाए तो we will take that, हम बहुत खंदर पेशानी के साथ कबूल करेंगे और हम खुशी खुशी आएंगे, हमारे चेहरे जो है वो गिरे हुए ना हो, मुस्कुराते हुए अल्लाह करे अगला प्रोग्राम करें हम। बिल्कुल जी। सो विद दिस नोट आप लोगों को मैं जाते जाते बताती भी चलूं कि कल आस्क लाला सेशन जरूर होगा, बिकॉज लाला हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। तो आस्क लाला सेशन के लिए अपनी वीडियो मैसेजेस आप भेज सकते हैं, वीडियो सवालात भेज सकते हैं, हैशटैग आस्क लाला जरूर लगाइएगा, और वैसे भी लिखकर भी भेज सकते हैं जो भी सवाल आपने पूछा है। विद दिस नोट अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।